नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। भैया, क्या ब्रह्मचर्य पालन करने से शरीर का मांस बढ़ता है? क्या हमारी हेल्थ इंप्रूव होगी? आज हम दुबले पतले हैं, हमारा वेट ज्यादा नहीं है, मतलब हमारी हड्डियां दिखती क्योंकि हम काफी समय से हस्तमैथुन कर रहे हैं। लेकिन जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो क्या हमारे शरीर में हड्डियों के ऊपर ये मांस बढ़ेगा? और कितने दिन में बढ़ेगा और क्या क्या करना पड़ेगा? और क्या आपका मांस बढ़ा शरीर का? तो ये पूरा प्रोसेस बताइए, इसके बारे में बताइए। तो ये वीडियो भाइयों महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर इसको समझ गए तो काफी डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से भाइयों ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भैया, ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी हमने देखे हैं जो बिल्कुल दुबले पतले हैं, उनके शरीर का तो मांस ही नहीं बढ़ा। कुछ ऐसे आचार्यों का नाम उन्होंने लिया और कहा कि उनका तो मांस ही नहीं बढ़ा। आप तो कहते हैं ब्रह्मचर्य से आदमी बलिष्ठ हो जाता है। तो इस पर आज बात करेंगे विस्तार से और ध्यान से समझेंगे, और मुझे क्या फायदे मिले, मांस वास बढ़ा नहीं बढ़ा, सब कुछ बताऊंगा। आप जरा विस्तार से समझो। ठीक है, देखिए। अब जब हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, अब आप किसी भी परिस्थिति में हैं, अभी आप जो भी परिस्थिति में हैं, अपने आप को देखिए, इमेजिनेशन कीजिए कि आप किस परिस्थिति में इस समय हैं। क्योंकि देखिए, कुछ भाई अभी भी शायद हस्तमैथुन कर रहे हैं, और अभी भी आप, कुछ भाई ऐसे हैं जो हस्तमैथुन कर रहे हैं। ध्यान से समझना बात को। कुछ भाई हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं लेकिन परेशान हैं। कुछ भाई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं लेकिन परेशान है, दुविधा में है। भैया, फायदा तो मिला, ऊर्जा तो मिली, लेकिन शरीर में बदलाव कब आएगा? मेरे 100 दिन कंप्लीट हो गए भैया, लेकिन शरीर में कोई बदलाव नहीं आया। मेरे शरीर में कोई मांस वांस नहीं पड़ा, मेरी हेल्थ, मेरी ताकत नहीं बढ़ी। अब जरा समझना बात को ध्यान से। देखो, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो मेरे भाई, तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक सही रास्ता बताऊं, वो ये है कि तुम्हें निस्वार्थ भाव से, बिना, कहते ना कि फल की चिंता मत करो। सबसे पहले ये दिमाग से निकालो। और ये तुम्हारे जो एक स्वार्थ है ना तुम्हारे अंदर, उसको थोड़ा सा, मतलब एक किनारे कर दो भैया। तुमको ये चीज बिल्कुल दिल से करनी है। और एक चीज दिमाग में ये रखना है, फायदे मिले चाहे नहीं मिले, मैं सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। बिल्कुल सही सुन रहे हो। देखो, मेरी बात को ध्यान से समझो, ये आपके ही भले के लिए है मेरे भाई। मैं आपको बिल्कुल सही रास्ता बता रहा हूं। देखिए, अब अब आप फल की जो एक प्रकार से चाहते हैं कि मुझे फल मिले, कुछ प्राप्त हो, कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में चल रहा होता है। जैसे कि 30 दिन में ऐसा होगा, 60 दिन में ऐसा होगा, 90 दिन में ऐसा होगा। अब जो बता दिया, अब वो तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है कि भैया, जो मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, तो इतने इतने दिन होते जा रहे हैं, 100 दिन हो गए, लेकिन शरीर का मांस नहीं बढ़ा। बात समझना आप, जिसकी तुम थोड़ी हर वक्त जिसके बारे में सोच रहे हो, जो फायदा, कहीं ना कहीं वो तुमसे दूर जा रहा है। मतलब तुम जिस चीज के पीछे भाग रहे हो, वो और तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। बात को समझो। तो देखो, सबसे पहले मेरी बात को समझना। ब्रह्मचर्य का जब हम पालन कर रहे हैं तो एक ऊर्जा हमारे अंदर है। वो ऊर्जा बहुत गर्म है, अनबैलेंस है। उसको हमें संभालना नहीं आता। मेरी बात को समझो, उसको हमें संभालना नहीं आता। अभी तक हमें सिर्फ इतना ही आता है कि ऊर्जा बढ़ी, वासना चढ़ी, और भैया नीचे से निकाल दिया। बात समझना ध्यान से। अभी सिर्फ इतना ही आता है, ऊर्जा को संभालना नहीं आता है। जब भी ऊर्जा बढ़ती, हम कुछ भी देखते करते, वासना चढ़ती और निकाल देते। अब ऊर्जा, ब्रह्मचर्य में वीर्य रक्षा कर रहे हैं, ऊर्जा बच रही है। ठीक है, अब ऊर्जा को करना है रूपांतरित, ऊर्जा को करना है खर्च, नीचे से खर्च नहीं करना है, पसीने के रूप में खर्च करना है। ठीक है। अब दो बातें इसमें, देखो, बात को समझना जरा ध्यान से, बिल्कुल गंभीरता से, और दिमाग की ये कान खोल के जरा समझना। ठीक है। अब आपने, कि भैया मैं दुबला पतला हूं, अब जो है ये ऊर्जा जो मैं बच रही है, मेरे 100 दिन होगा तो मेरे शरीर का मांस क्यों नहीं बढ़ा? तो देखो, फर्क है। आपके ये सब माइंड का खेल होता है। देखो, बहुत से ब्रह्मचारी ऐसे रहे हैं, इतने ऐसे ऐसे पुराने समय में जो हमारे ऋषि मुनि हुए, आज में भी आपको ऐसे ब्रह्मचारी मिल जाएंगे, आचार्य मिल जाएंगे, जो बिल्कुल दुबले पतले हैं, बिल्कुल सूखे हैं, दुबले पतले हैं। और आपको ऐसा लगेगा कि यार, ये ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हाथ पैर तो बिल्कुल दुबले पतले हैं इनके। ये आपकी गलतफहमी। देखिए, बात को होता क्या है, असल में ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस ऊर्जा को कैसे रूपांतरित करते हैं। हमारे जो पहले के समय के ऋषि मुनि होते थे, वो भी बिल्कुल दुबले पतले होते थे। अब दुबले पतले होते थे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं। वो दिन रात घनघोर तपस्या कर रहे हैं, कुछ अपने अपने भगवान को प्राप्त करने के लिए, एक ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए, कुछ यानी कुछ अपनी कुछ विद्या, यानी कि कुछ मुझे ये विद्या चाहिए, या मैं इसके लिए तपस्या कर रहा हूं। तो वो कहीं ना कहीं, देखो, एक होता है अपनी ऊर्जा को खर्च करना अलग अलग तरीके से। अब एक, जैसे कि एक आदमी के दिमाग में है कि मुझे अपने शरीर को बलिष्ठ करना है, तो मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, मुझे अपना एक अच्छा शरीर बनाना है, मेहनत करनी है, पसीना बहाना है, बॉडी बनानी है। माइंडसेट होता है एक। अब एक का माइंडसेट यही है कि भैया मुझे बॉडी बनानी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो वो ऊर्जा उसी तरह काम करेगी, वो उसके शरीर पर काम करेगी। लेकिन अगर एक तरफ आप बिल्कुल, एक तरफ एक ऐसा ब्रह्मचारी है जिसको अपने शरीर पर इतना ध्यान नहीं है, उनका फोकस है ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में, ध्यान करने में, ध्यान की गहराइयों में जाना चाहते हैं वो।
बात समझना, वो ध्यान की और गहराइयों में जाना चाहते हैं, उस परमेश्वर से कनेक्ट होना चाहते हैं। उनकी ऊर्जा जो रूपांतरित करने का तरीका अलग है। और एक तरफ एक दूसरा व्यक्ति है जो सिर्फ बॉडी बनाना चाहता है, अपने शरीर को एक प्रकार से सुडौल करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, अपने शरीर पे काम करना चाहता है, या उस स्पोर्ट्स में उस फील्ड में काम करना चाहता है, तो वो ऊर्जा उस तरीके से उस पर काम करेगी। ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके से उस ऊर्जा का इस्तेमाल करना है। बात समझ में आ रही है? अब कुछ भाई हैं, कोई कहते हैं मेरे को 100 दिन हो गए, कोई कहते हैं 90 दिन हो गए, भैया 30 दिन हो गए, कोई तो भैया कहता है 500 दिन हो गए। बेनिफिट्स हैं, लेकिन शरीर में बेनिफिट नहीं मिला। कहीं ना कहीं दिमाग में कंफ्यूजन है। बात समझना, आप दुबले पतले हो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हो। और सबसे दूसरी बात ये कि समय लगता है। ठीक है, आपके 100 दिन हो गए तो कहीं ना कहीं आप शंका करने लगे ब्रह्मचर्य के ऊपर, यार मांस तो बढ़ नहीं रहा शरीर का, कब बढ़ेगा? भैया बढ़ेगा। पहले एक अपना माइंड सेट बनाओ कि भैया मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं तो अपने हेल्थ के लिए, कि हाँ मुझे अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, काम काज करना है, मेहनत करनी है, थोड़ी पर्सनैलिटी अच्छी बनानी है। आपका एक माइंड सेट होना चाहिए ना, जैसे भाई हमारे पास एक लक्ष्य है तो उस पर मुझे कैसे काम करना है, आपके पास एक प्लान, एक माइंड सेट होना चाहिए, फोकस होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है भाई, मुझे इस तरीके से करना है। बात समझ में आ रही है? तो एक माइंड सेट थोड़ा क्लियर होना जरूरी है। अब उसके बीच में कंफ्यूजन है, शक शंका है, अरे हो भी नहीं रहा कुछ ऐसा वैसा, फिर काम वासना के जाल में तुम फंस गए, तुमने मास्टरबेशन कर लिया 30 दिन में 40 दिन में, तो फिर कहां से मांस बढ़ेगा? देखो, समय लगता है, शरीर का मांस डेफिनेटली बढ़ता है। मेरा एक समय पे वजन 48 किलो, 48 आज लगभग मेरा वजन 70 है, जो मेरे लिए काफी है। कोई मुझे कोई हैवी कोई लिफ्टर वगैरह नहीं बनना, कोई कहीं का बाउंसर नहीं बनना, कोई मुझे बहुत बड़ा कहीं का स्पोर्ट्स कुछ ऐसा नहीं बनना मेरे भाई। मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूँ, सिंपल हूँ, अपने बस बढ़िया परिवार में अपना काम धंधा करा, घर आए, अपने लक्ष्यों के बारे में सोचना, उस पर मेहनत करना, बस इतना इतना मेरे लिए काफी है। मतलब मैं 48 से 70 पे आया हूँ। बात समझ में आ रही है? 48 से 70 पे आया हूँ तो मैंने खुद ने अनुभव किए हैं ये चेंजेस। ऐसे आप अपने अनुभव देखेंगे कि भाई मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? तो देखो, सबसे पहली बात, धैर्य रखना जरूरी है। आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, दिमाग में कोई ऐसे फल की चिंता रखो, ऐसे मत रखो कि यार मैं ये इतने दिन कर लूंगा तो मुझे वो प्राप्त होगा, इतने दिन कर लूंगा तो वो प्राप्त होगा, इतने दिन कर लूंगा तो आकर्षण प्राप्त होगा, इतने दिन कर लूंगा तो वजन प्राप्त होगा, इतने दिन कर लूंगा तो फलाना प्राप्त होगा। ऐसे मत करो। मतलब तुम्हारे दिमाग में लगातार एक चिंतन चल रहा है, फल मिल जा, 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 बेनिफिट मिल जा, बेनिफिट मिल जा, बेनिफिट मिल जा। अरे ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले एक फोकस हो जाओ, चाहे बेनिफिट मिले या ना मिले मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मेरी ये बात ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात ध्यान से आपको? तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी ऊर्जा किस तरीके से रूपांतरित करनी है। ठीक है, जैसे कि ऋषि मुनि हो गए, कोई आचार्य हो गए, कोई तपस्वी हो गए, उन्हें तपस्या करना है, वो एक ध्यान की गहराइयों में जाना चाहते हैं। खैर हमें उसके बारे में इतनी वो नहीं पता कि भाई वो एक परमेश्वर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे ऋषि मुनि होते तपस्या करते थे, उनके पास बहुत सारी सिद्धियां आती थी। बात समझ में आ रही है? बहुत सारी उनके पास सिद्धियां आती थी, कुछ विद्या प्राप्त करते थे वो। ठीक है, फिर जाके प्रभु दर्शन दे रहे हैं, उन्हें वरदान दे रहे हैं। तो देखिए, आज के टाइम में भी अगर कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है, वो उसी में फोकस है कि नहीं मुझे इस ब्रह्मांड के रहस्य को जाना है, कुछ सिद्धियां प्राप्त करनी है, तो वो ऊर्जा उसमें खप रही है। वो ऊर्जा उनके माइंड में है, वो एक अलग आयाम पे वो ऊर्जा खप रही है। अब एक तरफ एक पहलवान व्यक्ति जिसको नहीं यार मुझे तो पहलवान बनना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, स्पोर्ट्स में जाना है, शरीर को बेहतर बनाना है, सुडौल शरीर करना है, तो वो ऊर्जा का उस तरीके से इस्तेमाल करेगा कि भाई मेरा शरीर बन रहा है। बात समझ में आ रही है? ये आपका सारा माइंडसेट का खेल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, किस तरीके से ऊर्जा का इस्तेमाल करना है। तो शरीर में मास डेफिनेटली बढ़ेगा, बस समय रखना होगा। कम से कम आपको इसमें देखिए, जहां तक मैं जानता हूं, साल भर आपको लगेगा ही लगेगा। अगर आप और अच्छे नियम अनुशासन से, आपका खान पान, प्रॉपर डाइट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, डाइट वगैरह अच्छी है आपकी, प्रॉपर एक नियम अनुशासन से रहते हो, मास्टरबेशन वगैरह भूल चुके हो, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो सकता है और जल्दी रिजल्ट मिले, और डेफिनेटली आपका शरीर का मास वगैरह बढ़ेगा और वजन भी बढ़ेगा। बाकी एक भाई ने मुझसे कहा था भैया गर्मियों के लिए डाइट पर एक वीडियो लाइए, तो गर्मियों की डाइट पर एक वीडियो आने वाला है, तो उसको जरूर देखना। ठीक है, बाकी आपको समझ में आ गया होगा, मैंने जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया, मैं आपको समझा पाने में कामयाब हुआ हूँ मेरे भाई। तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, क्योंकि आपको समझना है अपना, ये अपने ऊपर डिपेंड है कि किस तरीके से आपको अपनी ऊर्जा को खर्च करना है। एक तरफ भोगी व्यक्ति है जिसको सिर्फ मास्टरबेशन ही करना है, उसे कुछ नहीं, बस उसे लड़कियों को वस्तु की तरफ भोगना है, तो वो उस ऊर्जा को उस तरह से नाश कर रहा है और खुद भी बर्बाद हो रहा है। एक बीच का व्यक्ति है कि नहीं मुझे ब्रह्मचर्य पालन करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और मेहनत करनी है, बॉडी शॉडी बनानी है, पहलवान बनना है, जिम में अच्छा कुछ मतलब स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो वो उसमें काम करेगी। बात समझ में आ रही है आपको? एक तरफ एक ऋषि मुनि है, आचार्य जी है, जो मतलब अलग ही लेवल पे जा रहे हैं, वो एक अध्यात्म की गहराई में, ध्यान की गहराई में, जैसे कि मैंने आपको समझाया। ऐसे समझो। अब जैसे अभी हमारे वो क्या नाम था उनका, हमारे नीरज भाई, जिन्होंने अभी वो
उसमें मैं जाओलिन में कार में जाओलिन शाओलिन क्या होता है यार, वो भूल गया, नाम उतर गया मेरे ध्यान से। तो उसमें देखिए उन्होंने एक पदक प्राप्त किया, देश का नाम रोशन किया। तो उसपे भी एक सवाल आया था कि भैया वो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं नीरज भाई? तो डेफिनेटली करते हैं। अरे भाई, जिसके पास एक गोल होता है ना कि मुझे कुछ करना है, कुछ प्राप्त करना है, देश के लिए कुछ करना है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया, एक मजबूत लक्ष्य है, एक प्रॉपर प्लानिंग है, माइंडसेट है कि मुझे इसमें कुछ करना है, तो ऑटोमेटिक ब्रह्मचर्य का पालन होगा। और हाँ, तो जो उनको करना है वो ऊर्जा उसमें उनकी मदद करेगी। बात समझ में आ गई? आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे में। ठीक है, चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो चलिए अब और भी महत्वपूर्ण वीडियो में लेके आऊंगा कुछ अपने अनुभव पे, गर्मियों की डाइट के ऊपर, और आते रहेंगे वीडियोस और भी आते रहेंगे। बाकी हाँ, मैंने कहा है कि एक न्यूज चैनल में बना रहा हूँ, स्पोर्ट्स को लेके थोड़ी हम उस पर हंसी मजाक बातचीत करेंगे, कुछ मैं वीडियोस बनाऊंगा, कुछ स्पोर्ट्स यानी कुछ भी मैं उस पर करूंगा, फनी, कभी कुछ बस अपनी बातें शेयर करता रहूंगा एक अलग चैनल पर। लेकिन उसका लिंक मैं जो है डाल दूंगा अभी आने वाले वीडियोस वगैरह में, डिस्क्रिप्शन में डालूंगा या अलग से पोस्ट डाल दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।